आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आप सबको, मीडिया जितने बंधु हैं, आप सबको बहुत बहुत गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पहले ही हम आप सबको बधाई दे रहे हैं। और नौतन विधानसभा के जितने भी मतदाता बंधु हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मीटिंग ये है कि कल हम एमएलसी के मीटिंग में बैठे हुए थे हम लोग जी। तो उसी पश्चात शाम को रात्रि में हमको 8 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि आज नौतन विधानसभा के विधायक माननीय श्री नारायण प्रसाद जी और अभी बिहार प्रदेश में पर्यटन मंत्री हैं, उनके बच्चे के द्वारा हरदिया में बगीचे के अंदर में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इसी संदर्भ में कुछ जानकारी मिली तो मैंने भी सोचा कि मैं नौतन विधानसभा से 2025 भावी प्रत्याशी के तौर पर आ रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे अभी हटा देना चाहिए थोड़ा। तो मैंने भी सोचा कि भाई अपना विचार मैं रखूं, क्योंकि जनता तो ये सवाल करेगी कि उस समय आपने भी अपना कोई वर्चस्व नहीं रखा। अभी मैं नौतन विधानसभा के सारे मतदाता बंधु, माता बहनों और सब लोगों से, सारे वर्ग के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सबको अग्रिम हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। घटना कल हुआ है तो इसी को देखते हुए मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। और मैंने अनेकों न्यूज़ चैनल से मैंने देखा कि माननीय मंत्री महोदय जी जो है कि बात रख रहे थे कि उनके भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। तो सबसे पहले तो कहना मैं ये चाहूँगा कि वो पहले भी विधायक रहे हुए हैं, अभी भी विधायक हैं और प्रेजेंट में बिहार के पर्यटन मंत्री भी हैं। तो उनके मुंह से ये शोभा नहीं दे रहा है कि उनके भूमि पर कोई अतिक्रमण कर रहा है। मान भी लिया जाए कि अतिक्रमण हुआ है तो वो प्रशासन को अवगत नहीं करा रहे हैं और मीडिया में बयान ये दे रहे हैं कि जो है कि उनकी बहू या उनका बेटा वहाँ सूचना मिला तो वो चले गए स्पॉट पर। जबकि हमें जहाँ तक ज्ञात है कि आज के डेट में एक बिहार सरकार पंचायती राज अधिनियम के तहत एक पंच अध्यक्ष, मुखिया, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख ऐसे लोगों को इतना पावर दिया हुआ है कि वह स्वयं ऐसे सक्षम हैं कि सबका निवारण कर सकते हैं। उसके बाद भी क्या कानून व्यवस्था है, न्यायालय है। जब मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि हमको जो है कि पहली बार मैं विधायक था तभी से उस ज़मीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था। अब जनता ये सवाल तो करेगी, लाजमी है, और हम लोग जब करेंगे तो विपक्ष का मुद्दा बनाया जाएगा कि ये लोग इस चीज़ को लंबा चौड़ा करना चाहते हैं, पर हम लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। कहना यह है कि जब वो मंत्री हैं इसके बाद भी प्रशासन को अवगत ना कराते हुए उनके बच्चे जो हैं नीरज कुमार बबलू, वह स्पॉट पर चले जाते हैं, 5 गाड़ियों से जाते हैं जो सूचना मिलता है, और वहाँ ज़मीन जहाँ पे इनका है हरदिया में, वहाँ बगीचा इनका भी है, बगल में भी बगीचा जिनके ऊपर ये हमला हुआ उनका भी है। बच्चों को मारकर, और सुनने में आ रहा है कि गोली भी वो लोग चलाए हैं और कुंडे से उनके ऊपर वार किया गया है। अब ये तो जांच का विषय है, प्रशासन करेगी। लेकिन जैसे मंत्री जी का कहना है कि वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था तो सबसे पहले तो बीडीओ या सीओ को अवगत कराना चाहिए, थाना प्रभारी को अवगत कराना चाहिए। जो अवगत वो ना कराते हुए उनके बेटा दबंग रूपी गुंडाई करते हुए वहाँ के लोगों को, बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे कि आज के डेट में कोरोना वायरस महामारी के बिहार और केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार बच्चे फ्री टाइम है तो खेलते हैं। अब इसका तो इंक्वायरी का विषय है, लेकिन उनके बच्चे चले गए, गार्ड भी चले गए, और पिस्टल के साथ और राइफल के साथ जाने का उद्देश्य से क्या बनता है। इसी संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि इसका उचित न्यायालय जांच कराया जाए। सिटिंग जज रिटायरमेंट कोई हो, इसकी इंक्वायरी करे, और जो भी उस परिवार के साथ हुआ है इसके ऊपर न्यायालय के द्वारा इंक्वायरी कराकर
जनता को संतुष्ट करने का और न्याय देने का कार्य किया जाए, यही मांग है मेरा। क्या लगता है कि वहाँ पे जो नीरज कुमार बबलू जी हैं वो अपने हथियार से लैस होकर गए थे, वहाँ पे ले जाना उचित था उनका? मेरे तो नज़र में तो ये कतई उचित नहीं है कि एक प्रतिनिधि जो बिहार प्रदेश में पर्यटन मंत्री हैं, न्यायालय सारा कानून व्यवस्था उनके अधीन है और उनका बच्चा स्वयं जाकर स्पॉट पर यह कार्य करता है, ये कतई सही नहीं है। इसका मैं खंडन करता हूँ। और लोग क्या चीज़ से देख रहे हैं, ये तो बात वही हो गई कि बहुत ज़्यादा दिन समय नहीं बीता, 6.5 महीना पहले इसी तरह का कार्य हुआ था उत्तर प्रदेश में। आपने देखा कि एक थार जीप से किसानों के ऊपर हमला किया जाता है और कैद में जो है कि मंत्री हैं उनके बेटा लोगों को कुचलकर 4 किसान की हत्या कर देते हैं। न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद उनको जो है कि जेल जाना पड़ता है और ये वो हाल यहाँ पर भी है। अब ये तो प्रेजेंट में बैठी गवर्नमेंट एनडीए की सरकार को सोचना है। और सबसे बड़ा तो हम इस चीज़ से जो है कि बड़ा दुखी हैं कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं और ना ही विपक्ष में बैठे आरजेडी के सुप्रीमो माननीय तेजस्वी यादव जी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। वहाँ पे बताया जा रहा है कि नीरज कुमार बबलू जो कि उनको हथियार छीनने की कोशिश किया गया है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि जे उनके हाथों राइफल उठाकर वो लहराते दिखाई पड़ रहे हैं। इस पे क्या कहना है? देखिए, जब आप पावर में होते हैं तो कहावत सुने हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब पिताश्री जब पर्यटन मंत्री है, इसी का तो फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब बताइए, वहाँ पर जाति का कोई बात नहीं है, लेकिन पूरे नौतन विधानसभा में सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर कुशवाहा और मौर्य और सैनी समाज के लोगों का वर्चस्व है और वोटर भी हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस जगह पे ये घटना घटी है वहाँ पर तो इनको जाना नहीं चाहिए और अगर गए भी तो ये जो है कि प्रशासन के द्वारा जो इनको गार्ड मिला हुआ है इसको भी लेकर गए। और दूसरा बात कि लाइसेंसी हो या अवैध हो इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जाना लेके उचित नहीं था और ले जाकर वहाँ फायरिंग भी कर दिए। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि गुंडाई करने का मनसा है, लोगों के ऊपर अपना जो है कि दबाव बना रहा है। क्या इस राज्य में गरीबों को स्वस्थ रहने का और सही सुरक्षित रहने की जगह है कि नहीं? अब स्वस्थ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए जनता को विचार करना होगा कि जब तक मानसिकता आपकी साफ नहीं होगी कि पार्टी के द्वारा ही लाया हुआ विधायक को ही जिताकर जब तक आप विधानसभा भेजिएगा, जब आप सोचते हैं कि भाई करोड़ों रुपया दे के लोग टिकट लेते हैं, उसके बाद करोड़ों रुपया लेकर वो जो है कि अगर इलेक्शन जीतेंगे तो 5 साल में 25 करोड़ रुपया जो है कि बिहार गवर्नमेंट देती है, तो क्या करेंगे? और भी सारा फंड आता है, तो जो पैसा लगा के जीतेगा वो तो कम आता है, ये जाहिर सी बात है। अब आप लोगों को भी मालूम है कि कुछ मीडिया चैनल वाले ऐसे भी हैं कि जो इस चीज़ को चलाना नहीं चाहते। बहुत गिने चुने लोग जो है कि देश की और जनता की समस्याओं को जनता के सामने रखते हैं, बाकी तो आपसे ये छिपा नहीं है। फिर भी हम कहना चाहेंगे कि आज के डेट में नौजवानों को, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, असहाय हो, गरीब का दर्द गरीब समझेगा, असहाय का दर्द असहाय समझेगा। बिजनेसमैन और पूंजीपति जो लोग होते हैं वो कहीं बिजनेस के बारे में सोचते हैं, जो आप लोगों के समक्ष सामने। आपका नाम? मेरा नाम संजय प्रसाद उर्फ संजय सिंह कुशवाहा हुआ। मैं 06 नौतन विधानसभा से भावी प्रत्याशी 2025 तैयारी कर रहा हूं। इसीलिए मैंने अपना कर्तव्य समझा कि जनता, जो नौतन बैरिया की जनता है, उसके सामने मैं अपना बात रख सकूं आज के विषय पर। धन्यवाद।